गाइस, एक बार एक टीचर से पूछा गया, सर एक कलम में कितनी ताकत होती है, यानी एक कलम एक इंसान को कितना सक्सेसफुल बना सकता है। तो टीचर कहते हैं जितनी कलाम सर की स्पीच में होती है उतनी ही ताकत इस कलम में है। बस नजरिए की बात है, कोई कलम में इंक देखता है तो कोई कलम में सक्सेस की सीढ़ी देखता है। टीचर ने कहा तुमको कलम की ताकत देखनी है तो मैं तुम्हें दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। एक दोस्त का नाम राहुल और दूसरे का नाम रोहन था। दोनों के पिता बिजनेसमैन थे। राहुल के पिता का अपना कपड़ों का दुकान था और रोहन के पिता उसी दुकान के सामने रास्ते के किनारे पर जूते सिलने का काम किया करते थे। दोनों की मंथली इनकम में जमीन आसमान का फर्क था, मगर दोनों ही अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। एक बार वो दोनों आपस में बात करते हुए अपने पापा की दुकान जा रहे थे। रास्ते में दोनों की नजर कूड़े पर पड़ी, एक कलम पर पड़ा। राहुल ये कहकर आगे बढ़ गया कि कूड़े से मैं शिक्षा नहीं लूंगा, मैं गंदी जगह से कलम नहीं लूंगा। लेकिन रोहन ने बिना कुछ सोचते हुए वो कलम को उठाया, उसे साफ किया और जेब में रखते हुए कहा, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, मैं नई कलम लेने की सोच ही रहा था और मुझे मिल गया। तो फिर राहुल कहता है वो नया नहीं है, वो कूड़े में पड़ा हुआ एक गंदा है और इससे तुम अपने कॉपी पर लिखोगे, शिक्षा को खराब करोगे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगा, क्योंकि हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि तुम जिसके साथ रहोगे तुम वैसे ही बनते चले जाओगे, यानी जैसी रंगत वैसी संगत। इतना कहते हुए वो अपनी दोस्ती तोड़ी और वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत गए और राहुल के पिता ने अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए और राहुल की शिक्षा को और बेहतर करने के लिए किसी दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो गए और रोहन के पिता अपनी जगह वहीं रास्ते पर काम कर रहे थे। अब पूरे 15 साल बीत गए। राहुल जो कि शहर में पढ़ाई करता था, उसकी पढ़ाई पूरी खत्म हो गई और उसे एक गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर के असिस्टेंट का जॉब मिल गया। उसके पास ज्वाइनिंग लेटर भी पहुंच गया। वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर अपनी फैमिली के पास गया और उसे दिखाते हुए कहा, आज से 15 साल पहले हमने जिस शहर को छोड़ा था, देखो हमें वहीं के बैंक में काम मिला। अगले ही दिन उसकी पूरी फैमिली अपने पुराने वाले जगह शिफ्ट किए और उसके पिता अपने पुराने वाले दुकान को देखने गए, वहाँ का मुआयना किया। कुछ समय के बाद उनकी नजर रोहन के पिता पर पड़ी, जो आज भी वही है, मगर रास्ते पर नहीं बल्कि उसकी दुकान के सामने वाले दुकान में कैश काउंटर पर बैठे हुए हैं और वो एक बहुत बड़ी जूते की दुकान है। राहुल के पिता ने मन में सोचा, चलो अच्छा हुआ, कभी रास्ते पर जूते सिलने का काम करता था और आज उसकी खुद की जूते की दुकान है। ये सोचकर वो वहाँ से निकल गया। अगले दिन जॉब पर राहुल का पहला दिन था तो वह उसकी तैयारी में जुट गया। अगले दिन वो अपने घर से सूट बूट में निकला और उसी गली से जाने लगा जिस गली से वो बचपन में जाया आया करता था, और उस गली में पहले से ही रोहन था। अचानक से रोहन की नजर सूट बूट पहने राहुल पर पड़ी तो रोहन ने उसे आवाज लगाया। तब राहुल ने मुड़कर देखा और वहीं खड़ा रहा और कुछ समय बाद वहाँ रोहन आया और कहा, दोस्त कैसे हो, मुझे पहचाने या नहीं? तो राहुल कहता है, मैं ठीक हूँ, फिलहाल मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, काम से वापस लौटूंगा तब तुमसे बात करूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। वो बैंक में गया और अपनी असिस्टेंट वाली कुर्सी पर बैठा। उस दिन बैंक के मैनेजर नहीं आए थे, उस दिन उनकी छुट्टी थी, मगर फोन से उसकी बात हो गई थी। शाम हो गया, राहुल का काम खत्म हो गया और वो अपना घर चला आया। उसके बाद वो रेडी हुआ और गली में जाकर घूम रहा था, तभी रोहन ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा, दोस्त अब कैसे हो, अब बताओ। मेरी छोड़, मैं अच्छा हूँ, तू अपना बता। तुमने देखा तो मैं सुबह सुबह काम पे जा रहा था। हाँ मैंने देखा, तुम सुबह सुबह सूट बूट में अपने काम पे जा रहे थे। फिर राहुल पूछता है, तुम्हारा क्या हुआ, तुम कुछ कर रहे हो या नहीं? रोहन ने कहा, हाँ मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरी छुट्टी थी, कल से मैं अपने काम पर लग जाऊंगा, फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा तुमसे बात करने को। इतना कहते हुए शाम हो गई और वो अपने अपने घर चले गए। अगले दिन राहुल अपने काम पे आया और अपने सामानों को टेबल पर रखकर मैनेजर के रूम में गया और देखकर चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि रोहन था। राहुल बोलता है, अरे रोहन तू यहाँ क्या कर रहा है? तब रोहन कहता है, मैं यही काम करता हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। फिर रोहन पूछता है, तुम? तो वो कहता है, मैं ही तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। ठीक उसी समय राहुल को अपनी बचपन की बातें याद आ गई और वो चुपचाप हो गया और बेहद शर्मिंदा भी। रोहन उसे देखकर समझ गया कि वो दुखी हो गया। फिर रोहन उसके पास आकर कहता है, दोस्त बुरा मत मान, लेकिन एक बात कहता हूँ, आज मैं इस जगह पर हूँ तुम्हारी उसी कलम की वजह से जो तुमने कभी कहा था वो कूड़े में है। दोस्त, उस दिन तुमने कलम में कीचड़
देखा था, इसलिए शायद तुम्हें ये जॉब मिला। और उस दिन मैंने कीचड़ में कलम देखा था, शायद इसलिए मुझे ये जॉब मिला। और ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि टीचर ने ये भी बताया, रोहन सिर्फ बैंक मैनेजर नहीं था, बल्कि एक राइटर था और उसने बहुत सारे किताबें भी लिखी थी। इसलिए कलम की ताकत वही जान पाएंगे जो अपने नजरिए में बदलाव करेंगे। रोहन की अच्छी खासी फाइनेंशियल सपोर्ट होने के बावजूद उसे असिस्टेंट की जॉब मिली, और वहीं राहुल की फाइनेंशियल कंडीशन ना अच्छे होते हुए भी उसे मैनेजर की पोस्ट मिली। इसलिए दोस्त, अपनी सोच बदलो, कलम में कीचड़ नहीं बल्कि कीचड़ में कलम देखो। और रह गई बात ताकत देखने की, तो सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, जमी भी आसमां बन जाएगी। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, फिर भी एक कलम तुम्हें सर कलाम जैसा बना देगी। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और इस तरह के वीडियोस इस चैनल पर हमेशा आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में अगर आपकी भी कोई कहानी, थॉट्स या कोट्स कुछ भी हो तो जरूर लिखना। मैं आशा करता हूँ आप जरूर कमेंट करोगे। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।